मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से सातत्य तथा अवकलनीयता अध्याय के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। हमारा दिया हुआ प्रश्न इस प्रकार है। कह रहा यदि फलन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस वन यदि एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू थ्री तथा बी एक्स प्लस थ्री यदि एक्स इज ग्रेटर देन थ्री और x इक्वल टू 3 पर सतत है तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न 5 अंकों में पूछा जाता है। तो यदि बच्चों आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने मित्रों को शेयर कीजिए एवं एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य कीजिए। तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सर्वप्रथम चूंकि दिया है x इक्वल टू 3 पर फलन सतत है, क्योंकि x इक्वल टू 3 पर फलन ये हमारा सतत दिया हुआ है, इसलिए हम जानते हैं यदि फलन सतत है तो ऐसी स्थिति में अगर फलन सतत है तो फलन की राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू ये तीनों मान समान होते हैं। क्योंकि x इक्वल टू 3 पर सतत है, इसलिए राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन की वैल्यू। फलन हमारा एफ एक्स एक्स इक्वल टू 3 पर निकालना है, तो यानी फलन की वैल्यू f3। तो ये तीनों मान समान होंगे अगर दिया हुआ फलन x इक्वल टू 3 पर सतत है। तो सबसे पहले हम फलन की वैल्यू निकाल लेते हैं x इक्वल टू 3 पर। तो अगर आप x इक्वल टू 3 पर देखें तो देख रहे हैं पहला फलन हमारा जो दिया ए एक्स प्लस वन, ये हमारा तब लागू होगा जब x की वैल्यू 3 से कम या 3 के बराबर हो। तो फलन की वैल्यू के लिए इस पहले फलन ए एक्स प्लस वन का प्रयोग करेंगे, यानी हमारा फलन दिया है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस वन। इसमें हम x के स्थान पर 3 रख देंगे तो फलन की वैल्यू मिल जाएगी f3 इक्वल टू ए इंटू 3 प्लस वन इक्वल टू 3a प्लस वन। अब हम फलन की राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट आर एच एल इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ 3 प्लस एच। अब इस दिए हुए फलन में हम x के स्थान पर 3 प्लस एच रख देंगे तो लिमिट h टेंस टू जीरो। हमारा फलन है, देखिए 3 प्लस एच की बात कह रहा है यानी 3 से अधिक। तो 3 से अधिक की बात करें तो देखिए दूसरा फलन x इज ग्रेटर देन 3 के लिए हमारा बी एक्स प्लस थ्री का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर x के स्थान पर हमको 3 प्लस एच रख लेना है। तो इस प्रकार से बन जाएगा b इंटू 3 प्लस एच प्लस थ्री। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, h के स्थान पर जीरो रख देना है तो ये हमारा बन जाएगा b इंटू 3 प्लस जीरो प्लस थ्री। सरल किए तो 3b प्लस थ्री। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर फलन सतत है तो उस स्थिति में फलन की राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन की वैल्यू, यानी राइट हैंड लिमिट को हम फलन की वैल्यू के बराबर कर दें तो फिर ए और बी में एक संबंध निकल आएगा। तो हम बराबर करते हैं फलन की वैल्यू अर्थात f3 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मान रख दें f3 हमारा मिला है 3a प्लस वन 3a प्लस वन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 3b प्लस थ्री। 3a वन पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इधर प्लस में है माइनस में चला जाएगा तो 3a इक्वल टू 3b प्लस थ्री से वन घटाते हैं 2 मिलेगा। अब दोनों ओर हम 3 से भाग दे दें तो 3 से भाग देंगे 3a अपान 3, सरल करने पर a मिल जाएगा इक्वल टू 3b अपान 3 b प्लस 3 से 1 घटाए तो ये हमारा 2 मिला था और
3 से भाग देते हैं तो 2/3। तो इस प्रकार से ए और बी के मान प्राप्त हो जाएंगे। इन ए और बी में देखें तो एक अभीष्ट संबंध मिला, ए इक्वल टू बी प्लस 2/3। इस प्रकार से ए और बी के मान प्राप्त हो जाते हैं। यही हमारे दिए हुए प्रश्न का आंसर है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।